नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के जो छठवां सर्ग है लज्जा सर्ग, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में इसकी पंक्तियाँ पूछी जाती हैं, इससे प्रश्न बनते हैं। आज हम लज्जा सर्ग का पाठ करेंगे, ठीक है। जब हम देखते हैं कि कामायनी महाकाव्य से जो श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा सर्ग है वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में लगे हुए हैं। तो पिछले वीडियो में हमने कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग का पाठ किया था और उसके बारे में परिचय लिया था। आज के वीडियो में हम लज्जा सर्ग को पढ़ेंगे और इसके बाद अगले वीडियो में हम ईड़ा सर्ग को पढ़ेंगे, ठीक है। तो लज्जा सर्ग के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य का छठवां सर्ग है। कामायनी महाकाव्य में 15 सर्ग है। इस सर्ग में हम क्या देखते हैं कि इसमें जो है श्रद्धा के मन के मानव मन में लज्जा नाम का जो एक भाव है वह विद्यमान रहता है, विशेष तौर पे स्त्री मन में, ठीक है। तो श्रद्धा जो है यहाँ पर लज्जा से एक तरह से बातचीत करती हुई प्रतीत होती है। श्रद्धा को लज्जा जो है मानव रूप में, यानी कि लज्जा का मानवीकरण किया गया है जो श्रद्धा से बात कर रही है। तो लज्जा जो है मानव मन में छाया के रूप में हमेशा विद्यमान रहती है, विशेष तौर पे स्त्री मन में, ठीक है। कामायनी का यह जो लज्जा सर्ग है यह एक ऐसा सर्ग है जो नारी के आंतरिक भाव और उसके कामुकता पर नियंत्रण को दर्शाता है, ठीक है। जैसे कि श्रद्धा अपने भाव पर किस तरह से नियंत्रण कर रही है। इस सर्ग में जो है लज्जा का मानवीकरण किया गया है, ठीक है। लज्जा को एक कह सकते हैं एक ऐसी देवी के रूप में दर्शाया गया है जो कि नारी मन के कोमल और चंचल भावों को नियंत्रित करती है, ठीक। लज्जा जो है नारी मन के कोमल और चंचल भावों को नियंत्रित करती है। तो लज्जा क्या करती है, स्त्री या नवयुवती के कपोलों, उसके आँखों और केशों में सौंदर्य और आकर्षण पैदा करती है। उसकी चंचल किशोर सुंदरता की रखवाली करती है या रक्षा करती है, ठीक। तो इस सर्ग में हमको नारी के मन की, उसकी कोमलता, उसके संकोच, उसके आत्मसमर्पण को हम इसमें देखते हैं, प्रस्तुत किया गया है इस सर्ग में, ठीक है, जो कि प्रेम और वासना के बीच एक संतुलन बनाती है। यानी इस सर्ग में नारी के मन की उस कोमलता, संकोच और आत्मसमर्पण को प्रस्तुत किया गया है जो प्रेम और वासना के बीच एक संतुलन बनाती है, ठीक। तो इसमें हम श्रद्धा और लज्जा की बातचीत देखते हैं, जिसमें लज्जा अपना परिचय देती है। लज्जा यह बताती है कि मैं किस प्रकार से स्त्री के चंचल मन और उसके भावों को नियंत्रित रखती हूँ और किस प्रकार स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि करती हूँ, ठीक है। तो आइए हम लज्जा सर्ग का पाठ करते हैं। वह बहुत ही खूबसूरत यह सर्ग है, इसकी पंक्तियाँ बहुत ही सुंदर हैं, देखते हैं। कोमल किसलय के अंचल में नन्ही कलिका ज्यों छिपती सी, कोथली की धूमिल पट में दीपक के स्वर में दीप्ति सी, मंजूल स्वन की विस्मृत में मन का उन्माद निखरता ज्यों, सुरभित लहरों की छाया में बुल्ले का विभव बिखरता ज्यों, वैसी ही माया में लिपटी अधरों पर उंगली धरे हुए, माधव के सरस कुतूहल का आँखों में पानी भरे हुए, नीरव निशीथ में लतिका सी तुम कौन आ रही हो बढ़ती, कोमल बाहें फैलाए सी आलिंगन का जादू पढ़ती, किन इंद्रजाल में फूलों से लेकर सुहाग कड़ राग भरे, सिर नीचा कर हो गूथ रही माला जिससे मधुधार धरे, पुलकित कदम्ब की माली सी पहना देती और अंतर में झुक जाती है मन की डाली अपनी फलभरता के डर में, वरदान सदृश्य हो डाल रही नीली किरणों से बुना हुआ, यह अंचल कितना हल्का सा कितना सौरभ में सना हुआ, सब अंग मोम से बनते हैं मैं कोमलता बल खाती हूँ, मैं सिमट रही सी अपने में परिहास गीत सुन पाती हूँ, स्मित बन जाती है तरल हंसी नैनों, स्मित बन जाती है तरल हंसी नैनों में भरकर बाँक पना, प्रत्यक्ष देखती हूँ सब जो वह बन जाता है सपना, मेरे सपनों में कलरव का संसार आँख जब खोल रहा, अनुराग समीरों का तिरता था इतराता सा डोल रहा, अभिलाषा अपने यौवन में उठती उस सुख के स्वागत को,
जीवन भर के बल वैभव से सकृत करती दुरागत को। किरणों का रज्जू समेट लिया जिसका अवलंबन ले चढ़ती। रस के निर्झर में धंसकर मैं आनंद शिखर के प्रति बढ़ती। छूने में हिचक देखने में पलकें आँखों पर झुकती हैं। कलरव परिहास भरी गूंजे अधरों तक सहसा रुकती हैं। संकेत कर रही रोमाली चुपचाप बरसती खड़ी रही। भांसाबन भौहों की काली रेखासी भ्रम में पड़ी रही। तुम कौन हृदय की परवस्ता सारी स्वतंत्रता छीन रही। स्वच्छंद सुमन जो खिल रहे जीवन वन में शोभीन रही। संध्या की लाली में हंसती उसका ही आश्रय लेती सी। छाया प्रतिमा गुनगुना उठी श्रद्धा का उत्तर देती सी। अब यहाँ से श्रद्धा क्या कहती है लज्जा से। इतना न चमत्कृत हो बाले अपने मन का उपकार करो। मैं एक पकड़ हूँ जो कहती ठहरो कुछ सोच विचार करो। अंबर चुंबी हिम श्रृंगों से कलरव कोलाहल साथ लिए। विद्युत की प्राणमयी धारा बहती जिसमें उन्माद लिए। मंगल कुमकुम की श्री जिसमें निखरी हो उषा की लाली। भोला सुहाग इठलाता हो ऐसी हो जिसमें हरियाली। हो नैनों का कल्याण बना आनंद सुमन सा बिकसा हो। वासंती के वन वैभव में जिसका पंचम स्वर पिकसा हो। जो गूंज उठे फिर नस नस में मुरझान समान मचलता सा। आँखों के सांचे में आकर रमणीय रूप बन ढलता सा। नैनों की नीलम घाटी जिस रसगंध में छा जाती हो। वह कौंध की जिसमें अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। हिल्लोल भरा हो ऋतुपति का गोथुली की सी ममता हो। जागरण प्रात सा हंसता हो जिसमें मध्याह्न निखरता हो। चकित निकल गई सहसा जो अपनी प्राची के घर से। उस नवल चंद्रिका से बिछले जो मानस की लहरों पर से। फूलों की कोमल पंखड़ियाँ बिखरे जिसमें अभिनंदन में। मकरंद मिलाती हो अपना स्वागत के कुमकुम चंदन में। कोमल किसलय मरमर रव से जिसका जय घोष सुनाते हों। जिसमें सुख दुख मिलकर मन के उत्सव आनंद मनाते हों। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं। जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। मैं उसी चपल की धात्री हूँ गौरव महिमा सिखलाती हूँ। ठोकर जो लगने वाली है उसको धीरे से समझाती हूँ। मैं देव सृष्टि की रतिरानी निज पंच वाण से वंचित हूँ। बन आवर्जन मूर्ति दीना अपने अतृप्त सी संचित हूँ। अवशिष्ट रह गई अनुभव में अपने अतीत असफलता सी। लीला विलास की खेद भरी अवसादमयी श्रम दलिता सी। मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ मैं शालीनता सिखलाती हूँ। मतवाली सुंदरता पग में नुपुर सी लिपट मनाती हूँ। लालीबन सरल कपोलों में आँखों में अंजन सी लगती। कुंचित अलकों सी घुंघराली मन की मरोर बनकर जगती। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली। मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। हाँ ठीक परंतु बताओगी मेरे जीवन का पथ क्या है। इस निविड़ निशा में संस्कृति की आलोकमयी रेखा क्या है। यह आज समझ तो पाई हूँ मैं दुर्बलता में नारी हूँ। अव्यय की सुंदर कोमलता लेकर मैं सबसे हारी हूँ। पर मन भी क्यों इतना ढीला अपने ही होता जाता है। घनश्याम खंड सी आँखों में क्यों सहसा जल भर आता है। सर्वस्व समर्पण करने की विश्वास महातरु छाया में। चुपचाप पड़ी रहने को क्यों ममता जगती है माया में। छाया पथ में तारक दुतिसी झिलमिल करने की मधुलीला। अभिनय करती हो क्यों इस मन में कोमल निहिरता श्रम लीला।
निसंबल होकर तिरती हूँ इस मानस की गहराई में, चाहती नहीं जागरण कभी सपने की इस सुगहराई में। नारी जीवन का चित्र यही का विकल रंग भर देती हो, अस्फुट रेखा की सीमा में आकर कला को देती हो। रुकती हूँ और ठहरती हूँ पर सोच विचार न कर सकती, पगली सी कोई अंतर में बैठी जैसे अनुदिन बकती। मैं जब ही तोलने का करती उपचार स्वयं तुल जाती हूँ, भूजलता फंसा कर नरतरु में झूले सी झोंके खाती हूँ। इस अर्पण में कुछ और नहीं केवल इतना उत्सर्ग झलकता है, मैं दे दूँ और फिर कुछ ना लूँ इतना सा सरल झलकता है। क्या कहती हो ठहरो नारी संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। देवों की विजय दानवों की हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा उर अंतर में जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मृति रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा, तुमको अपनी स्मृति रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। यह हम पढ़ रहे थे कामायनी का लज्जा सर्ग, जिसमें श्रद्धा और लज्जा के बीच प्रसाद जी ने बहुत ही खूबसूरत ढंग से बातचीत प्रस्तुत किया है। और लज्जा जो श्रद्धा के मन में जो कोमलता है, जो संकोच है और जो आत्मसमर्पण है, वह श्रद्धा और लज्जा के बीच के इस संवाद से प्रस्तुत होता है। तो यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण सर्ग और इसमें से बहुत ही पंक्तियाँ परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। इसी प्रकार के परीक्षा उपयोगी अन्य तथ्यों को पढ़ने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।